आज की तारीख में 30,000 से ज्यादा कैफेज के साथ स्टारबक्स दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी ब्रांड बन चुका है और अब दुनिया भर में स्टारबक्स हर कॉफी लवर की जिंदगी का हिस्सा है। स्टारबक्स जो एक कॉफी बीन शॉप से शुरू हुआ जो कि अमेरिका के एक शहर सिएटल में वाक़या थी, आज 116 बिलियन डॉलर की कंपनी बन चुकी है। अमेरिका में पूरी कैफे मार्केट में 57% सेल्स स्टारबक्स की है और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। इसका मतलब ये है कि स्टारबक्स आधे से ज्यादा कैफे मार्केट को कैप्चर करता है। तकरीबन 2/3 कॉफी जो कि अमेरिका में सेल होती है वो स्टारबक्स से ही होती है। लेकिन ये सारी कामयाबी बहुत मुश्किलों के बाद हासिल हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टारबक्स की शुरुआत कैसे हुई। 1970 में 3 कॉलेज फ्रेंड्स जिनका नाम जेफ सीगल, जेरी बॉल्डविन और गॉर्डन बोकर था, इन्होंने कॉफी के बिजनेस में जाने का फैसला किया। अब इनको कॉफी इंडस्ट्री के बारे में इतना नॉलेज तो नहीं था, तो इन्होंने एक मेंटर ढूंढा जिसका नाम एल्फ्रेड पीट था, जो कि पहले से एक कस्टम कॉफी रोस्टिंग की दुनिया में जाना माना नाम था और एक ब्रांड पीट्स कॉफी का मालिक था। एल्फ्रेड पीट को कॉफी इंडस्ट्री के बारे में एक एक चीज का पता था और ये उस वक्त का सबसे ज्यादा एजुकेटेड कॉफी गाय था। सो पीट की मदद के साथ इन 3 दोस्तों ने स्टारबक्स के नाम की एक शॉप 1971 में अमेरिका के शहर सिएटल की मशहूर मार्केट जिसको पाइक प्लेस मार्केट कहते हैं उसमें खोली, जिसमें वो कॉफी बीन यानी कॉफी के बीज को सेल करते थे। पीट इन 3 यंग बिजनेसमैन को रोस्टेड कॉफी बीन देता जिसमें वो स्टारबक्स की पैकेजिंग करते और फिर इसको कस्टमर्स के साथ कनेक्ट करवाता और ऐसा तब तक चलता रहा जब तक वो अपनी रोस्टरी बनाने के काबिल ना हो गए, क्योंकि कॉफी बीन को रोस्ट करने की ज़रूरत होती है और इसके लिए रोस्टरी चाहिए होती है। पहले 10 सालों में इन 3 स्टूडेंट्स ने 5 अलग अलग जगह पर अपनी शॉप्स खोली। 90s की दिहाई में ये रिवाज नहीं था कि आप कैफे में बनी बनाई कॉफी हासिल कर सको। कॉफी बनाने के लिए आपको कॉफी बीन खरीदना पड़ते थे और घर जाकर उसको बनाना पड़ता था और ना ही किसी कॉफी बार या कॉफी ड्रिंक की डिमांड थी। 1980 तक किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि उनको स्टारबक्स की बनी बनाई कॉफी भी मिलेगी। स्टारबक्स का मेन फोकस था कि सबसे बेस्ट क्वालिटी कॉफ़ी बीन्स उनके कस्टमर्स को मिलें। वो अच्छे सोर्स से कॉफ़ी बीन मंगवाते, उनको रोस्ट करते और कस्टमर को बेचते। लेकिन ये सब सिर्फ एक आदमी की वजह से बदल गया। स्टारबक्स कंपनी ने अपना पहला प्रोफेशनल डायरेक्टर मार्केटिंग एंड सेल्स को हायर किया जिसका नाम हॉवर्ड शिकल्ट्स था। हॉवर्ड के दिमाग में शुरू से ही ये आइडिया चल रहा था कि क्यों हम बनी बनाई कॉफ़ी बेचते हैं और क्या हो अगर हम कॉफ़ी बीन के बजाय कॉफ़ी बनाकर एज अ ड्रिंक बेचें, जिससे कंज्यूमर का टाइम भी बचेगा और उसको घर जाकर कॉफ़ी बनाने में अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं करना पड़ेगी। 1983 में हॉवर्ड इटली गया और एक आइडिया के साथ वापस आया। टर्न द कॉफ़ी बीन स्टोर्स इनटू कैफेज, यानी कॉफ़ी बीन बेचने की बजाय एक कैफ़े बनाया जाएगा जिसमें हम कॉफ़ी को बनाकर बेचेंगे। अगले ही साल स्टारबक्स ने अपनी पहली बनी बनाई कॉफ़ी लाटे को बेचा और ये एक्सपेरिमेंट एक बहुत बड़ी सक्सेस थी। 4 साल बाद हॉवर्ड ने इन्वेस्टर्स के साथ पार्टनरशिप करके $3.8 मिलियन में स्टारबक्स को ही खरीद लिया। हॉवर्ड की उम्र उस वक्त सिर्फ 34 इयर्स की थी। हॉवर्ड चाहता था कि वो स्टारबक्स की ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस खोले। इस स्ट्रेटजी को अग्रेसिव एक्सपेंशन कहते हैं और स्टारबक्स लोगों में मकबूल होना शुरू हो गया। 1992 में स्टारबक्स के 165 स्टोर्स थे और देखते ही देखते 1996 में स्टारबक्स 1000 से ज्यादा लोकेशंस में खोला जा चुका था और इंटरनेशनल लोकेशंस यानी जापान और सिंगापुर में भी अपने कदम रख चुका था और स्टारबक्स ने बहुत ही तेजी के साथ तरक्की की। 3 साल बाद स्टारबक्स ने अपनी 2000वीं ब्रांच खोली और हॉवर्ड 2000 में CEO से एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने। उस वक्त स्टारबक्स के 3500 स्टोर पूरी दुनिया में चल रहे थे। 2000 से लेकर 2007 तक स्टारबक्स 4 गुना तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो गया और इन्हीं सालों में 3500 स्टोर से लेकर 15,000 स्टोर्स तक जा पहुंचा। स्टारबक्स की सेल $2 बिलियन से $9.4 बिलियन तक जा बढ़ी। इसके साथ साथ स्टारबक्स दूसरी स्ट्रेटजीज को भी अपनाना शुरू हो गया। स्टारबक्स ने ऐसा शानदार कप्स में कॉफ़ी देना शुरू की जिस पे लोग अपना नाम लिखवा कर कॉफ़ी हासिल करते। इसी तरह 2017 में स्टारबक्स 28,000 कैफ़े बनाने वाला ब्रांड बन चुका था। हर दूसरी लोकेशन पे आपको स्टारबक्स नजर आना शुरू हो गया क्योंकि स्टारबक्स के इतने ज़्यादा स्टोर्स बन चुके थे कि लोग किसी एक स्टोर पे ना जाते, जिसकी वजह से ओवरऑल तो उनकी सेल्स में इजाफा हो रहा था पर खाली एक स्टोर की सेल्स उतनी नहीं हो पा रही थी क्योंकि कस्टमर स्टारबक्स के हर दूसरे स्टोर पर कॉफ़ी लेने चला जाता, जिसकी वजह से एक ख़ास स्टोर कस्टमर के साथ उतना कनेक्शन नहीं बना पा रहा था। इस चीज़ को जहन में रखकर स्टारबक्स ने
2019 में 150 स्टोर्स को बंद किया और हर साल अपने काफ़ी स्टोर्स को बंद करता है। इसके साथ कंपनी अपने न्यू स्टोर्स को भी खोलती है, लेकिन अब वो ज़्यादा फोकस स्पेसिफिक स्टोर्स के कंज्यूमर के साथ कनेक्शन बनाने पे करती है। आज की तारीख में स्टारबक्स कॉफ़ी के साथ और ड्रिंक्स यानी जूसेस वगैरह भी सेल करती है और दुनिया भर में स्टारबक्स लोगों के दिलों में बसता है। ये थी स्टारबक्स की कहानी कि कैसे 3 दोस्तों की बनाई कंपनी, जो कि उनके मार्केटिंग हेड ने खरीदी और उसको दुनिया का एक सबसे बड़ा और कामयाब कॉफ़ी ब्रांड बनाया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए और भी वीडियो लाता रहूँगा।